आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। कोटद्वार खो नदी में अनियंत्रित तरीके से हो रहे खनन के चलते और भारी डंपरों के द्वारा उड़ाई जा रही धूल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर लालपानी कुंभीचौड़ की जनता ने भारी वाहनों की आवाजाही से हो रहे नुकसान और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से भारी वाहनों के गुजरने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि रिवर ट्रेनिंग के चलते खो नदी में शासन प्रशासन के द्वारा खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन वर्तमान में गर्मी के मौसम में नदियों में खनन के लिए जा रहे भारी वाहनों के द्वारा खूब धूल मिट्टी उड़ाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद अनिल रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भारी वाहनों के द्वारा उड़ाई जा रही धूल मिट्टी को ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बताते हुए कहा कि आए दिन धूल मिट्टी से पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो गया है। ग्रामीणों को धूल भरी मिट्टी, कंकड़ों से खांसी, दमा जैसी शिकायतें हो रही हैं। कहा कि शासन प्रशासन को भी ज्ञापन के माध्यम से कई बार शिकायत कर दी गई है, लेकिन शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। कोरोना संकट में मातृशक्ति के द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद कर बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा मातृशक्ति भी जरूरतमंद लोगों को सहयोग करने में पीछे नहीं है। कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष शकुंतला चौहान भी पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और महापौर की प्रेरणा से अपने क्षेत्र में अपने स्वयं के प्रयासों से जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सहित जरूरी सामान का वितरण कर रही हैं। और उनका कहना है, लॉकडाउन की स्थिति में दिहाड़ी धंधा करने वाले और मजदूरों को काम न मिलने से उनके सम्मुख रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों और सामाजिक संगठनों से भी गरीबों को चिन्हित कर उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की है। भारत स्वाभिमान न्यास कोटद्वार की वरिष्ठ योग प्रशिक्षिका रश्मि केडियाल ने आजकल मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। उनके द्वारा अब तक 500 से अधिक मास्क बनाकर बांटे जा चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारत स्वाभिमान न्यास संस्था के माध्यम से आम पड़ाव में 120 पर्यावरण मित्रों को स्वयं निर्मित मास्क भेंट किए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत स्वाभिमान की हल्दुखाता निवासी वरिष्ठ योग प्रशिक्षिका इंदु नौटियाल ने कोरोना काल के संकट को देखते हुए घर में रहकर मास्क बना रही हैं। इंदु नौटियाल अभी तक सैकड़ों की संख्या में मास्क बना चुकी हैं और स्वयं के बनाए मास्कों को जसोधरपुर हल्दुखाता क्षेत्र में जाकर जरूरतमंद लोगों को वितरण कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के नेता इंजीनियर डीपीएस रावत ने उत्तराखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों पर प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये प्रमुख राजनीतिक दल एक तरह से प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। विधायक सांसद निधि में जो पैसा आता है, नेता और अधिकारी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इंजीनियर डीपीएस रावत ने आरोप लगाया कि धर्मपुर में विधायक निधि से मोथरावाला में सड़क का निर्माण चल रहा है, उसमें जो कि केवल लीपा पोती का काम चल रहा है। सड़क की गुणवत्ता पर कई सवाल पैदा होते हैं, कहीं न कहीं मिलीभगत होने का अनुमान है। इस तरह से पूरे 70 विधानसभा और 5 लोकसभा में भी बुरा हाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस हिसाब से वहां रोड बन रही है, यह सड़क एक बरसात भी नहीं टिकने वाली है। क्या जनता इसीलिए वोट देती है? पिछले 2019 में नोटी कर्णप्रयाग मार्ग का मुद्दा भी यूकेडी डेमोक्रेटिक ने मुख्यमंत्री के तहत उठाया था, जो ठीक 3 महीने के अंदर पीडब्ल्यूडी के निजी ठेकेदार पर कार्रवाई हुई थी। आज वह सबसे अच्छी रोडों में शुमार है। इंजीनियर डीपीएस रावत ने आरोप लगाया कि इस तरह से सभी सरकारी विभाग में घोटाले हो रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश
में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन करने और क्षेत्र को स्वस्थ रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। बता दें कि आज जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र के ग्राम रंजीवनपुर नंबर 3 में एक युवक के पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए स्थिति को संभाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामजीवन को नंबर 3 के निवासी रहमत अली अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ गुजरात में करीब 6 माह से सिलाई का काम किया करता था, जो लॉकडाउन के चलते कामकाज बंद होने के बाद विगत कुछ दिनों पूर्व अपने घर के लिए निकलकर रामपुर के हरेट गांव अपनी ससुराल पहुंच गया था, जहां पुलिस टीम द्वारा रंजीवनपुर नंबर 3 के निवासी को लेकर गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से थर्मल स्कैनिंग के पश्चात पूरी फैमिली को रुद्रपुर क्वारंटाइन कर दिया गया था, जहां से इन सब का सैंपल लेकर क्वारंटाइन कर दिया गया था। आज सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद तौफीक पॉजिटिव पाया गया, जबकि पत्नी रईस बानो और बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रामजीवनपुर नंबर 3 में कोरोना पॉजिटिव आया है केस। ये तौफीक अहमद नाम का व्यक्ति है, जो कि अहमदाबाद से आया है और एक होटल में काम करता था। ये वहाँ से अपने बीवी और 2 बच्चों के सहित, जबकि बीवी का नाम रिजवाना है, लड़का इसका सरफराज और लड़की एक 7 साल की जोया है। ये दिल्ली तक तो बता रहे हैं कि बाई ट्रेन आए हैं हम, दिल्ली के बाद से फिर ये बाइक के द्वारा रामपुर पहुँचे, रामपुर से फिर ये पैदल रास्ते यहाँ पर आए हैं। तो परसों ये 17 तारीख को यहाँ पर आए गए थे। इनको तुरंत ही यहाँ से हम लोगों ने स्कैनिंग करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए रुद्रपुर भेज दिया था। वहाँ से इनकी सैम्पलिंग हुई। सैम्पलिंग में कल जो आया है तौफीक अहमद, ये पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ जो इसकी वाइफ और बच्चे हैं वो निगेटिव आए हैं। तो तौफीक को कल वहाँ से सुशीला तिवारी के लिए भेज दिया गया था। ट्रेन रामपुर पहुंचा था। रामपुर में इसकी जो वाइफ है उसका मायका है, वहाँ पे लोग 5-6 दिन रुके थे और इसके बाद ये किसी व्यक्ति इसके लिफ्ट लेकर ये यहाँ पहुँचे थे। सकेनिया मोड़ तक ये लोग पहुँचे थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और इनको आशा का कॉल आ गया था, क्योंकि इनके जो प्रधान जी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है बाहर से। तो उनको वहीं से लौटाकर इनको CHC पहुँचे, वहाँ पर इनका टेस्ट करके इनको सैम्पलिंग के लिए मंतनगर भिजवा दिया गया था। वहाँ पे जब इनका सैंपल का टेस्ट आया तो उसमें ये पॉजिटिव निकले। बाकी इनकी वाइफ और इनकी जो फैमिली, जो भी इनके बच्चे हैं, उनको ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रखा है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।